स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ हार की जीत। इसको लिखे हैं श्री सुदर्शन जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। बहुत ही सुंदर कहानी है और इस कहानी में एक डाकू रहता है और एक बाबा भारती रहते हैं। तो किस प्रकार से बाबा भारती के जो वचन है वो एक बड़े जो कुख्यात डाकू है खड़क सिंह उसका हृदय परिवर्तन करता है, इसी को इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। हार की जीत कहानी श्री सुदर्शन द्वारा रचित एक कहानी है जिसमें लेखक ने बाबा भारती के चरित्र का ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है जो श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। ये जो कहानी इसको लिखे हैं श्री सुदर्शन जी ने और एक ऐसी कहानी जिसमें बाबा भारती के एक आदर्श व्यक्तित्व को इन्होंने अपनी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। डाकू खड़क सिंह के छल कपट को जानकर भी बाबा भारती का उस अपाहिज बने खड़क सिंह को यह कहना कि मेरी प्रार्थना है केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो क्या होता है, जो डाकू रहता है खड़क सिंह वो जो है वेश बदल करके बाबा जी से क्या करता है, जो बाबा भारती रहते हैं उसके साथ जो है छल कपट करता है। फिर भी बाबा जी उसको कुछ भी नहीं कहते और उस किस प्रकार से जो है बाबा उसका हृदय परिवर्तन करते हैं, उसी को इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। इस घटना को पता लग जाए कि वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, उसके खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन को झकझोर कर देता है। तो जो बाबा भारती हैं उसके जो शब्द हैं वो इस डाकू यानी कि जो खड़क सिंह है उसका हृदय परिवर्तन करता है। किस प्रकार, उसको हम इस कहानी में पढ़ने वाले हैं। बाबा भारती के इस पवित्र और उच्च विचार को सुन करके उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और लास्ट में वो जो डाकू रहता है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और यही इस कहानी का क्या है उद्देश्य है। सुदर्शन जी की यह कहानी मील का पत्थर बनी हुई है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है और वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि अच्छे से ये जो कहानी है, अच्छे से ये जो पाठ है समझ में आ सके। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देख करके आता था। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे को देख करके और किसान को अपने फसलों को देख करके जो खुशी मिलती है, जो आनंद आता है, तो वही जो खुशी है, वही जो आनंद है वो बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। वह घोड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख रेख जो है देख देख प्रसन्न होते थे। अब बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का क्या नाम था, सुल्तान। मतलब बाबा भारती उसको जो है सुल्तान कह करके पुकारते थे और जो है अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे, उसको जो है नहलाते थे, उसकी देख रेख करते थे और बाबा भारती को इससे जो है बहुत क्या क्या मिलती थी, खुशी मिलती थी, उसको आनंद आता था। आप गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। जो बाबा भारती थे वो गांव के बाहर में एक छोटा सा मंदिर था, वहां जो है निवास करते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान के बिना जीना उनके लिए बहुत ही कठिन था। मतलब सुल्तान कौन था, उनका घोड़ा था, बाबा भारती का घोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो घोड़ा है और ये है बाबा भारती। तो बाबा भारती को ये जो घोड़ा सुल्तान है वो बहुत पसंद था और उनके बिना इनके लिए जीना क्या था, बहुत ही कठिन था। मतलब अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। अब क्या होता है, खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, लोग उसका नाम सुन करके कांपते थे। तो जो खड़क सिंह नाम का एक क्या था, बहुत बड़ा डाकू था, कुख्यात डाकू, और लोग उसका नाम सुन करके कांपते थे, मतलब डर जाते थे उसका नाम सुन करके। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अब डाकू खड़क सिंह जो है उसको जो है सुल्तान यानी कि उस घोड़े के बारे में जो है पता चलता है। उसका मन उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अब जो डाकू खड़क सिंह है उस घोड़े को देखने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाता है। मतलब मैं भी उस घोड़े को जा करके देखूं, ऐसा करके उसका जो मन है वो होने लगता है। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब एक दिन क्या होता है, ये जो डाकू खड़क सिंह है वो क्या करता है, बाबा भारती के पास चले जाता है, जहां पर बाबा भारती रहते थे, जिस मंदिर में रहते थे उसी मंदिर में चला जाता है। कौन, डाकू खड़क सिंह। और जा करके उनको जो प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और चुपचाप बैठ जाता है। अब क्या होता है, कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। अब बाबा भारती उनसे पूछते हैं, डाकू से, खड़क सिंह से, कि इधर कैसे आना हुआ तुम्हारा, ऐसा करके। तो सुल्तान जो है, डाकू क्या करता है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब मैं जो है इस घोड़े को, इस सुल्तान को देखने के लिए आया हूँ, ऐसा करके। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अब बाबा भारती कहते हैं कि ये जो है बहुत ही प्यारा जानवर है, तुम देखोगे इसको तो प्रसन्न हो जाओगे, ऐसा करके। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो डाकू उस खड़क सिंह कहते हैं कि मैंने भी इसकी जो प्रशंसा है लोगों के कानों, मतलब लोगों के द्वारा सुनी है, ऐसा करके। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। अब बाबा भारती कहते हैं कि यदि तुम इसको देखोगे और इस पर जो है बैठोगे तो इसकी जो चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेते उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। डाकू कहता है कि ये जो है दिखने में बड़ा सुंदर है, मैं भी इसको देखना चाहता हूँ बाबा, ऐसा करके उसके सामने बात रखते हैं। तो बाबा भारती कहते हैं कि यदि तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा जो ये जो है मन मोह लेगी, मतलब तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा, ऐसा करके।
इच्छा तो बहुत दिनों की थी लेकिन आज आ सका। तो खड़क सिंह जो डाकू है वो बाबा भारती से कहते हैं कि मैं जो है बहुत जल्दी आना चाहता था लेकिन समय नहीं था, मेरी इच्छा थी लेकिन मैं आज आ गया देखने के लिए। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया और घमंड से, और खड़क सिंह ने आश्चर्य से। अब क्या होता है, बाबा भारती और जो खड़क सिंह जो डाकू है वो एक साथ कहाँ जाते हैं, अस्तबल। अस्तबल मतलब जहां पर घोड़े को बांधा जाता है उस स्थान को बोला जाता है अस्तबल। तो बाबा भारती जो है खड़क सिंह यानी कि जो डाकू है उसको लेकर के कहाँ चले जाते हैं, अस्तबल में, जहां पर जो घोड़ा जो सुल्तान है उसको बांधा जाता था। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा बड़ा घमंड से जो है घोड़ा दिखाते हैं कि ये देखो मेरा घोड़ा कितना जो है सुंदर है, ऐसा करके। और खड़क सिंह बड़े आश्चर्य के साथ उस घोड़े को देखने लगते हैं। अब क्या होता है, वह कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। जो डाकू रहता है चुपचाप वहीं पर उस घोड़े को देखते रहे, वो जो है खड़ा रहता है। अब क्या होता है, उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों से वह अधीरता से बोला, बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। अब डाकू जो खड़क सिंह है वो चुपचाप पहले तो उस घोड़े को देखते हैं, उसके बाद वो जो है क्या करते हैं कि मैं जो है इसकी चाल, मतलब ये जो है किस तरीके से दौड़ता है उसको देखना चाहता हूँ, ऐसा करके जो है बाबा भारती से कहते हैं। बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अब ये जो डाकू रहता है वो उसके घोड़े के बारे में जो क्या करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं। तो बाबा जी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। अब ये जो है घोड़े को खोल देते हैं और जैसे ही घोड़ा खुलता है तो वो जो है बहुत तेजी से क्या करने लगता है, दौड़ने लगता है। और उसको कौन देखने लगता है, ये जो डाकू खड़क सिंह है वो देखने लगता है। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह का हृदय में सांप लौट गए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए वह उसे अपना अधिकार समझता था। अब डाकू जैसे ही उस घोड़े को दौड़ते हुए देखता है तो जो घोड़ा उसको जो है बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पसंद आ जाता है। उसके हृदय पर सांप लौट गया, मतलब मैं इस घोड़े को लेकर के रहूंगा, मैं इसको जो है अपना बना करके रहूंगा, ऐसा करके वो जो डाकू है वो मन ही मन सोचने लगता है। और ये जो डाकू था वो कैसा था कि जो वस्तु उसको जो है पसंद आ जाता था उसको जो है अपना समझ लेता था, उसको जो है अपना लेता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। अब जैसे ही जो डाकू है वो जाता है उस घोड़े को देख करके तो बाबा भारती से कहता है कि बाबा जी मैं जो घोड़ा है आपके पास नहीं रहने दूंगा, मैं इसको जो है अपने साथ ले जाऊंगा चोरी करके, ऐसा करके। बाबा भारती डर गए, अब उन्हें रात को नींद ना आती। अब बाबा भारती जो है डर गए, क्यों, क्योंकि उनको जो है घोड़ा बहुत पसंद था। अब बाबा भारती जो है उनको रात में नींद नहीं आती थी कि ये जो डाकू है मेरा घोड़ा चोरी करके ले जाएगा, ऐसा करके। सारी रात अस्तबल में रखवाली कटने लगी, मतलब वो जो है रखवाली करने लगते थे कि कहीं डाकू आकर के मेरा घोड़ा न ले जाए। बहुत ज्यादा वो जो है डर जाते हैं, कौन, बाबा भारती। प्रति क्षण खड़क का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए वह न आया। उसको जो है हर पल जो है अपने उस डाकू का जो भय है, उसका जो डर है वो लगा रहता था बाबा को कि ये जो है आकर के मेरा घोड़ा ना ले जाए। अब लेकिन क्या होता है, कई मास बीत गए, कई महीने बीत जाते हैं लेकिन जो डाकू है वो नहीं आता। अब क्या होता है, यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की मिथ्या समझने लगे। अब जैसे जैसे समय बीतता है लेकिन वो जो डाकू खड़क सिंह है वो नहीं आता। तो बाबा जी को लगता है कि शायद ये जो है अब नहीं आएगा, ऐसा करके वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। अब क्या होता है, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर के घूमने जा रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। अब शाम का समय था, थोड़े जो महीने हैं वो बीत जाते हैं। अब क्या होता है, संध्या का समय था, शाम का समय था। जो बाबा भारती हैं अपने घोड़े सुल्तान की पीठ पर बैठ करके घूमने जा रहे थे। तभी उनको पीछे से एक आवाज आती है कि इस अपाहिज की सुनते जाओ, ऐसा करके कोई उनको जो है आवाज देता है। किनको आवाज देता है, बाबा भारती को। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया पर पड़ा कड़हा रहा है। बोला, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अब जैसे ही बाबा भारती को आवाज सुनाई पड़ती वो जो है रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि कौन मुझको आवाज दे रहा है, ऐसा करके। तो क्या देखते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति जो है वृक्ष की छाया, पेड़ के नीचे वो जो है बैठा है और करहा रहा है, मतलब उसको जो है थोड़ा सी पीड़ा हो रही है। अब बाबा उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, तुमको क्या परेशानी है, ऐसा करके जो बाबा भारती हैं उस अपाहिज व्यक्ति को पूछते हैं। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज जो वृक्ष के नीचे बैठा है वो बाबा भारती से हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मुझको यहाँ जो है राम वाला जाना है और राम वाला यहाँ से 3 मील दूर है। अब मुझको आप अपने घोड़े पर बैठा लो और मुझको जो है वहां पर ले जाओ, परमात्मा आपका, भगवान आपका भला करेगा। मतलब इस प्रकार से वो जो अपाहिज है वो बोलता है बाबा जी को, परमात्मा आपका भला करेगा, मुझको इस घोड़े पर चढ़ा लो, ऐसा करके। अब क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, वहां तुम्हारा कौन है। अब बाबा पूछते हैं कि तुम वहां पर क्यों जाना चाहते हो। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। तो ये जो अपाहिज है वो बताता है
कि मैं जो है एक वैद्य है जिसका क्या नाम है दुर्गा दत्त, तो मैं उस डॉक्टर का उस वैद्य का क्या हूँ भाई हूँ, सौतेला भाई, और मुझको उनके पास जाना है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे-धीरे चलने लगे। अब क्या करते हैं ये जो बाबा भारती हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर बैठा देते हैं और उसकी जो लगाम है, उसको पकड़ करके धीरे-धीरे चलने लगते हैं। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। अब जैसे धीरे-धीरे वो जो है जा रहे थे तो अचानक उनको एक झटका लगता है, किनको? बाबा भारती को, और उनका जो लगाम से उनका जो हाथ है वो छूट जाता है। मतलब उसकी जो घोड़े की जो रस्सी पकड़ी रहती है, बाबा ने जो घोड़े की जो रस्सी पकड़ी थी, उनके हाथ से छूट जाती है। उनके आश्चर्य के ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर पीठ पर तन कर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, वह खड़ग सिंह था। अब जैसे ही उनको उनके हाथ से रस्सी छूटती है, तो वो क्या देखते हैं कि वो जो अपाहिज व्यक्ति था वो घोड़े पर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम फिट बैठा है, एकदम पीठ अपना तान करके बैठा है और जो है घोड़े को भगा लिया जा रहा है। और कौन था वो जो है डाकू खड़ग सिंह। मतलब ये जो डाकू है वो भेष बदल करके, अपाहिज का भेष बदल करके इस घोड़े को चुराने के लिए बाबा भारती के पास आए थे। लेकिन बाबा भारती उस समय उसको पहचान नहीं पाते। अब क्या होता है, बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला करके बोला, जरा ठहर जा। अब ये डाकू खड़ग सिंह है वो अपाहिज का भेष बदल करके, अपाहिज का रूप लेकर के चोर जो घोड़ा है सुल्तान है उसको चोरी करके जा रहा था। तभी बाबा उसको जो है जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ठहर जाओ, रुक जाओ, ऐसा करके। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया और उसकी गर्दन से प्यार हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। खड़ग सिंह जो है, जो डाकू है, वो बाबा भारती का आवाज सुन करके रुक जाते हैं और घोड़े की गर्दन पर जो है प्यार से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा, मेरा ये जो है मेरा हो गया, ऐसा करके। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गए तो बाबा जी बोलते हैं चलो ठीक है, लेकिन मेरी यह एक बात सुनते चले जाओ। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने को ना कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो बाबा उसको बोलते हैं कि ठीक है ये घोड़ा तुम ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात है उसको जो है तुमको स्वीकार करना होगा। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसा करके। अब क्या कहते हैं, बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, या लेकिन केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो जो डाकू खड़ग सिंह है वो बोलता है कि ठीक है, आप जो भी बोलेंगे मैं उसको जो है बात मानूंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन आप घोड़े को बस मत मांगना, ऐसा करके। तो अब बाबा जी बोलते हैं कि अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूंगा, मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। अब बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, ये जो घोड़ा है तुम ले जा सकते हो और इसके बारे में तुमको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने ये जो छल कपट करके ये घोड़ा मेरे से तुमने जो है चुराया है, तो इस घटना को किसी के सामने मत बताना, ऐसा करके जो बाबा भारती हैं उस खड़ग सिंह जो डाकू है उसको बोलते हैं। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रहा। अब खड़ग सिंह जो है आश्चर्य से, उसको जो है बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो बाबा है ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो घटना है इसको किसी के सामने प्रकट मत करना, ऐसा करके। उसका विचार था कि उस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़े, परंतु बाबा भारती ने उसके स्वयं से कहा इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, सिर मारा, परंतु उसको कुछ भी समझ नहीं आया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह जो डाकू है उसको कहा कि जो घटना है, यानी कि तुमने ये जो घोड़ा है बहुत छल कपट से मेरे से चुराया है, तो इस घटना को किसी के बारे में मत बताना, किसी के सामने इसको प्रस्तुत मत करना। तो बाबा जी ने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा करके जो डाकू है वो सोचने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह में गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। अब उसको कुछ भी बातें समझ नहीं आती। अब वो जो है बाबा की तरफ देखता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इसको जो है किसी के सामने नहीं बताना, ऐसा करके। अब क्या होता है, सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया। अब बाबा भारती उनको जो है उत्तर देते हैं, लोगों को यदि इस घटना का पता चले तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनसे कोई कभी संबंध न रहा हो। अब जैसे ही वो जो डाकू खड़ग सिंह बोलते हैं कि मुझको इसका जो है मतलब समझाओ, ऐसा करके, तो बाबा जी उसको उत्तर देखते हैं कि यदि लोगों को इस घटना का पता चलेगा तो वो जो है किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। मतलब मैंने तुमको जो है अपाहिज जान करके तुम्हारा मदद किया, लेकिन यदि तुम कोई भी अपाहिज होगा तो वो जो है इस प्रकार से मदद मांगेगा, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम पर जो है क्या किया था, अपाहिज समझ करके तुम पर जो है विश्वास किया था और तुमको जो है अपने घोड़े पर बैठाया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, छल कपट किया। तो यदि इस घटना को जो है लोग जानेंगे तो जो है किसी भी पर क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। इसी कारण तुम इस घटना को किसी को मत बताना। तो इस प्रकार उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और वहां से चल देते हैं। कौन? बाबा भारती।
यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उसका कभी कोई उससे संबंध ना रहा हो, और ऐसा उनको जो है समझाते हैं कि तुम इसको जो है किसी को मत बताना ऐसा करके, और बाबा भारती चले जाते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे उच्च उच्च विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था और इसे देखकर उनका मुंह फूली न समाता था। अब बाबा भारती वहां से चले जाते हैं, लेकिन बाबा भारती के जो शब्द थे वो डाकू खड़क सिंह के कान में इधर उधर गूंजते रहते हैं, और जो है सोचता है कि बाबा जो है कितने अच्छे व्यक्ति हैं, उनका जो भाव है कितना पवित्र है ऐसा करके। कहते थे, इनके बिना मैं न रह सकूंगा, इनकी रखवाली में कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख की ओर देखकर कोई रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल आया कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। अब जैसे ही जो बाबा भारती वहां से जाते हैं, तो डाकू खड़क से सोचने लगता है कि मैंने जो है गलत कर दिया ऐसा करके, उसको जो है क्या होता है, अपनी गलती पर एहसास होता है कि मैंने बाबा जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जो है मनुष्य नहीं देवता है, और इनको जो है सभी लोगों पर जो है कितना लोगों की जो है चिंता करते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको जो है छल कपट से उनका घोड़ा हथिया लिया ऐसा करके। जो डाकू रहता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। अब क्या होता है, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। अब जैसे ही रात होता है तो खड़क सिंह क्या करता है, रात्रि के अंधेरे में, रात के समय अंधेरे में जो खड़क सिंह जो डाकू है फिर से बाबा भारती के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाबा भारती रहते थे। चारों ओर क्या था, सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, क्यों, क्योंकि रात का समय था, और थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे, और कुत्ते की भौंकने की आवाज यहाँ पर आ रही थी। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता, और मंदिर में बिल्कुल भी क्या था, बिल्कुल पूरी तरीके से शांत था, कोई भी बात वगैरह यहाँ पर नहीं हो रहा था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए थे। वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा, और खड़क सिंह जो है उस घोड़े को, उस सुल्तान को पकड़े हुए थे, और अस्पताल के फाटक, जो अस्पताल जहाँ पर जो घोड़ा था उसको बांधा जाता था, उसके फाटक पर पहुंचते हैं। फाटक खुला पड़ा था, और फाटक जो गेट था वो खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। पहले क्या करते थे, जो बाबा भारती थे, कोई घोड़ा चोरी ना कर ले ऐसा करके वो क्या करते थे, पहरा देते थे, रखवाली करते थे। लेकिन आज तो उसका जो घोड़ा है वो चोरी हो गया था, इस कारण उन्हें फाटक जो है खुला छोड़ दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया, और बाहर निकल करके सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अब खड़क सिंह क्या करते हैं, उस घोड़े को ले जाते हैं, और जहां पर घोड़ा बांधा जाता है उसको बांध देते हैं, और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, और दरवाजा बंद कर देते हैं। और उसको जो है अपनी भूल का एहसास हो गया आता है कि मुझको जो है बाबा भारती के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने जो है छल कपट करके उसको घोड़ा जो है अपना अपना अधिकार जमा लिया था। तो इस प्रकार उनको जो है अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन फिर से वो जो है अपनी गलती सुधार कर लेते हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आराम होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। जैसे ही सुबह होती है तो बाबा भारती जो है अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, और ठंडे जल से, ठंडे पानी से स्नान करते हैं, नहाते हैं। इसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसने अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा के पांवों में मन भर को भारी बना दिया। अब जैसे ही वो जो है नहाते हैं तो वो जो है कहाँ जाने लगते हैं, अस्तबल की, जहां पर घोड़ा बांधे जाते हैं उस ओर जाने लगते हैं। लेकिन उसको क्या होता है, पता चलता है, याद आता है कि अरे मेरा घोड़ा तो चोरी हो गया ऐसा करके, तो जो है रुक जाते हैं। अब क्या होता है, वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, वह जोर से हिनहिनाया। अब जैसे ही वो जो है वहां पर रुकते हैं, तो घोड़ा रहता है वो अपने स्वामी यानी कि बाबा भारती के जो पाँव की आवाज है उसको पहचान लेते हैं, और जोर से वो जो है हिनहिनाने लगते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़कर अंदर घुसे, और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। अब जैसे ही बाबा भारती को पता चलता है कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है ऐसा करके, तो जो बहुत ही आश्चर्य और प्रसन्नता के साथ दौड़ते दौड़ते वो जो है कहाँ जाते हैं, अपने घोड़े के पास जाते हैं, और उसको जो है गले लगा लेते हैं, और ऐसे प्यार करते हैं मानो एक पिता अपने पुत्र को प्यार कर रहा हो, अपने बहुत दिनों से अपने पुत्र को मिल रहा हो। तो इस प्रकार वो जो है उससे गले मिल करके अपने घोड़े से, जो सुल्तान जो घोड़ा है उसको गले मिल करके रोने लगते हैं बाबा भारती। बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मुड़ेगा। अब वो जो है बार बार उसको जो है प्यार करने लगते हैं, सहला मतलब उसको थपथपाने लगते हैं, और कहते हैं कि अब कोई भी जो है गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, मतलब सारे लोग जो है सबकी मदद करेंगे, गरीबों की सहायता करेंगे। और इस डाकू खड़क सिंह को जो है अच्छा वो जो सबक है वो सिखा देते हैं, और उसको जो है अपनी गलती का जो एहसास है वो करा देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो हमारा पाठ है, हार की जीत, यहीं पर हमको
समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।